हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो इंटीग्रल कैलकुलस आप देख ही रहे हो, कैलकुलस इतने दिन से पढ़ ही रहे हो आप में से। इंटीग्रल कैलकुलस में ना एक माय ब्लंडर मिस्टेक लिखा हुआ, तो एक जगह पे ना मिस्टेक हो गई और मेरे को लगता है किसी को ध्यान भी नहीं रहा, एक जगह ब्लंडर मिस्टेक है। अच्छा, मैं तो अभी इस प्रोसेस में पूरा स्टडी वाले पार्ट में था ना, रीड करना है, पढ़ना है, थोड़ा समझना है, देखना है और कैसे डिलीवर करना है, इसी सब में था। तो इसके पहले वाले जो एक दो लेक्चर जो हुए थे उसमें देखना आपके पास ना एक क्वेश्चन था, ये वाला जो 2017 आईआईटी रुड़की में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं बोल रहा हूँ, बट इसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा था। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कम जगह दिखे, मतलब किसी के कॉपी में, किसी के नोट्स में कम दिखे। अच्छा क्वेश्चन है, तो कई बार कैलकुलेशन ऐसे वाले क्वेश्चन में लोग नहीं करते, तो हो सकता है ये मिसिंग हो किसी के नोट्स में, बट अपन तो सॉल्व कर चुके थे। अब मैं क्या किया था, मैं बोला यार देखो दोनों फिक्स वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या है, दोनों 0 to 1 है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, एक्स 0 to 1, वाई 0 to 1। मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके ऐसा दिया था कि एक फंक्शन दिया था, डी वाई डी एक्स दिया था, और ये दोनों आपके पास जो वैल्यूज है आपके पास फिक्स वैल्यूज है। तो मैं आपको कंसेप्ट बोल रहा था कि जब दोनों वैल्यू फिक्स वैल्यू है तो फिर फंक्शंस की वैल्यू कुछ भी हो, इसका रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा, ये मैं बोला था। ज्यादा कोई अपोज भी नहीं किया, कोई किसी कमेंट सेक्शन में देखा भी नहीं, बट ऐसा है नहीं। अगर ये दोनों वैल्यू अगर आपके पास फिक्स हो, मतलब डिपेंडेंट ना हो, वाई फंक्शन ऑफ एक्स या एक्स फंक्शन ऑफ वाई, दोनों ही आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 to 1, वाई की वैल्यू 0 to 1, और ये फंक्शन जो दिख रहा है आपके पास, ये जो फंक्शन दिख रहा है आपके पास, ये फंक्शन की जो वैल्यू थी आपके पास, ये x माइनस वाई था, इसमें dx और dy था, ये आपके पास dx और dy इतना हमारे पास था। तो अभी आपके पास क्या था कि जब हम सॉल्व करते हैं ना, अभी मैं आपको दिखाता हूं, तो अभी होता क्या आपके पास कि रिजल्ट में बोला था कि यार सेम आएगा, ए और बी आना चाहिए, अब देखते कितना आएगा करके, ठीक है। अभी सुनना, फिर मैं इसको सॉल्व किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि ये फिक्स वैल्यू थी आपके पास एक्स और वाई की, फिर मैं सॉल्व किया, फिर मैं पुट किया, और बहुत ही गुड क्वेश्चन था पुट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखा जाए तो हम सॉल्व किए थे। और ऐसे क्वेश्चन सबसे नहीं बन सकते, क्योंकि इतना अच्छा कैलकुलेशन सब स्टूडेंट का होता नहीं, कुछ ही लोग का होता है। फिर मैं इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया था 0.5, ये हमारा आंसर आया था। फिर बोला कि यार आंसर वो लगा दो, 0.5 दोनों का होगा। बट आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एरिया के केस में कोई इशू नहीं होता है। एरिया के केस में इसलिए इशू नहीं होता है बिकॉज एरिया में फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, तो एरिया के केस में तो हमेशा रिजल्ट सेम हो रहा है, क्योंकि dx dy करो, इसलिए तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप की कंसेप्ट की हम बात करते भी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, वर्टिकल स्ट्रिप लो, देयर इज नो इशू। यस, एरिया में तो आपके पास कोई इशू ही नहीं है। एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं dx dy करो, dy dx करो, जब आपके पास फंक्शन दिया रहता है और अगर आपके पास ये दोनों अगर वैल्यू अगर फिक्स वैल्यू है, दोनों वैल्यू अगर फिक्स वैल्यू है, तो एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे, दोनों वैल्यू अगर फिक्स वैल्यू है तो इसमें छोटा सा कंसेप्ट होता है सिमेट्रिक फंक्शंस का, कंक्लूजन बताता हूं मैं आपको सिमेट्रिक फंक्शन का। और ये सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई सिमेट्रिक इन एक्स एंड वाई, स्वेपिंग एक्स और वाई डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर मैं एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहा हूं और फंक्शन अगर सेम है, इसको हम बोल रहे हैं सिमेट्रिक फंक्शन। लाइक एक्स वाई दिया है, अगर मैं एक्स की जगह वाई लिखूं, वाई की जगह एक्स लिखूं, तो भी देखो एक्स वाई हो गया, वाई एक्स हो गया। अब ध्यान से देखो तो दोनों एक ही है, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक फंक्शन। और अगर ऐसा सिमेट्रिक फंक्शन दिया है और दोनों अगर एक्स और वाई जो वेरिएबल है अगर वो फिक्स हो, तो फिर आपके पास रिजल्ट सेम होगा। इसका मतलब है अगर मेरे पास जैसे इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 to 1 हो और y इक्वल टू 0 to 1 हो और ये एक्स वाई है और ये डी वाई डी एक्स है, इवन इसका रिजल्ट x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to 1, इसमें इंटरचेंज कर दो आप, y इक्वल टू 0 to 1, x इक्वल टू 0 to 1, और ये आपके पास एक्स वाई, ये एक्स वाई डी एक्स डी वाई, पहले x में सॉल्व करेंगे फिर y में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे किस में सॉल्व कर रहे हैं, पहले y में और देन x में, इसका रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि जो वेरिएबल है आपके पास वो फिक्स है, x 0 to 1 और y की वैल्यू 0 to 1। बट फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन जो x y है वो सिमेट्रिक फंक्शन है, x और y को इंटरचेंज करो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जी। जैसे मैं एग्जांपल लिखा कि एंटीसिमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, एंटीसिमेट्रिक फंक्शन वो होते हैं कि एक्स वाई को इंटरचेंज करो तो अपोजिट आता है। जैसे एक्स माइनस वाई, इसको अगर मैं स्वेपिंग करूं तो क्या होगा, वाई माइनस एक्स आएगा। ध्यान देखा जाए तो ये माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स दिस वन। और इस टाइप का अगर आपके पास रिजल्ट है, इस टाइप का अगर आपके पास रिजल्ट है, तो I1 की वैल्यू माइनस ऑफ I2 होगा, इक्वलेंट अपोजिट आंसर आएगा दिस वन। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सपोज करो आपके पास ये फंक्शन है एक्स माइनस वाई, ये अगर मैं इसको बोल रहा हूँ वाई एक्स लिखो तो वाई माइनस एक्स है। ध्यान से देखो ये एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है, और अगर एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है इसका मतलब है कि अगर आप x की वैल्यू 0 to 1
और y की वैल्यू 0 to 1 और फंक्शंस की वैल्यू आपके पास ये थी एफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ये फंक्शन आपके पास x माइनस वाई था। और ये जो फंक्शन है, अच्छा नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं, x और y को इंटरचेंज करने में, एंटी सिमेट्रिक फंक्शन था। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले dy और फिर बाद में dx कर रहा हूँ, ये दिस वन, ये, और इसका आंसर अगर मेरे पास 0.5 आया था, सॉल्व किए थे हम लोग, इसका आंसर मेरे पास अगर 0.5 आया था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं y की वैल्यू 0 से 1 कर दूं और x की वैल्यू 0 से 1 है आपके पास है, और ये फंक्शन आपके पास यही है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का क्यूब, ये, और अगर मैं dx और dy कर दूं तो पता है इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -0.5, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन आपको दिख रहा है आपके पास, ध्यान से, y और x को इंटरचेंज करने के बाद रिजल्ट विल बी सेम, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी सेम होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर था, अच्छा एक तरीके से अपन सॉल्व किए तो 0.5 आ गया था आपके पास। अगर मैं बोलूं कि एक तरीके से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं आपके पास 0.5 अगर आंसर आ रहा है, तो एक आंसर जो होगा -0.5 आएगा, दिस वन। इसका मतलब एक आंसर आपके पास 0.5 था और आपके पास एक आंसर जो था वो पॉइंट आपके पास 0.5 था और एक का आंसर -0.5। ये एक हम सॉल्व किए थे, एक हम सॉल्व किए थे, तो dy dx वाला सॉल्व किए थे आपके पास, ये चेक कर लेंगे अपन क्या सॉल्व किए थे, dy और dx वाला सॉल्व किए थे, dy dx वाला सॉल्व किए थे। इसका मतलब है dy dx वाले का आंसर अगर आपके पास 0.5 है, dy dx वाले का आंसर अगर आपके पास 0.5 है, dy dx का 0.5 है, तो dx dy का आंसर -0.5 होगा। ये था, मैं पढ़ाते समय मैं क्या बोला, इन दोनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि मैं उतना अच्छा सॉल्व एक ही को किया और फिर मेरे माइंड में वो चल रहा था कि यार फंक्शन तो सेम है और ये वेरिएबल जो है ये तो फिक्स है, x की वैल्यू 0 से 1, y की वैल्यू 0 से 1, तो आंसर विल बी सेम। फिर बाद में देखा कि यार ऐसा तो नहीं दिख रहा है, फंक्शन तो सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। ये जो फंक्शन है आपके पास इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक फंक्शन, जिसमें x और y को इंटरचेंज करने के बाद फंक्शन इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है, दिस वन, ये एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। तो कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती, ये तो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। तो एक का आंसर अगर 0.5 था तो दूसरे का आंसर -0.5 होगा भैया, ये तो ऐसा हो जाता है, तो हमसे भी मिस्टेक होती है, तो ये मेरा मिस्टेक था। मैं ट्राई तो करता हूं कि मिनिमम मिस्टेक हो। वैसे ही आपके पास जब मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तो उसमें एक समेशन वाला था, mn वाला, जिसको बाद में मैं वीडियो भी बनाया, बट आज भी लोग कमेंट करते हैं क्योंकि वो बाद में वीडियो बना है कि जो भी लीनियर अलजेब्रा में जो भी मिस्टेक थी या कुछ जगह पे लोगों को डाउट था, तो वो मैं एक वीडियो में कवर भी किया। उसमें लोग अभी भी वो बोलते रहते हैं mn वाला, वो बाद में मैं ठीक कर दिया हूँ, लेकिन वो उस वीडियो तो स्टार्टिंग में वो मेरे अंदाज से लेक्चर 2 या 3 में होगा, लेक्चर 1-2 में होगा किसी में, तो कुछ कुछ मिस्टेक की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसे टीचर भी मैं मिस्टेक कर सकता हूं, ऐसे टीचर भी मैं मिस्टेक करता हूं, तो हर बार इंप्रूवमेंट करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं कि आप इंप्रूवमेंट करो। वैसे तो मैं ट्राई करते रहता हूं कि यार मिनिमम मिस्टेक हो, एक बार में ही बेस्ट शॉट दिया जाए, बट इतने सालों बाद मैथ्स पढ़ा रहा हूं और बहुत सारी चीज़ों से इतना डिस्टेंस रहा है लाइफ में, मैथ्स में इतने सालों से, अब जाके मैं थोड़ा पिक किया हूँ, तो कुछ कुछ जगह पर मिस्टेक होता है, तो आप थोड़ा चला लिया करो मेरे केस में। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वो पर्सन हूं जिससे मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर मैं 2-3 साल से भी मैथ्स पढ़ाता, 1-2 साल से भी मैथ्स पढ़ाता, तो इसके चांसेस और कम होते जाते हैं। जैसे मेरे नेटवर्क और कंट्रोल में मिस्टेक के चांसेस लगभग 0.1%, 0.01% के चांसेस, ऐसा नहीं कि उसमें मिस्टेक ही नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे बड़े कम चांसेस है, क्योंकि इतने साल से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूं। एनालॉग सर्किट में कम चांसेस है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम चांसेस है, लेकिन मैथ्स पढ़ा रहा हूं आपके पास, तो इसमें 0.1% चांसेस बन जाते हैं कि यार कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, या कुछ एक आधी जगह पे, ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं था, ये तो कंसेप्चुअल मिस्टेक था कि I1 और I2 की वैल्यू को मैं बोला सेम है करके। तो इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं ध्यान नहीं दिया कि एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक फंक्शन वाला पार्ट, अगर ये फंक्शन अगर आपके पास, अगर यहाँ पे अगर आपके पास जो लिखा था फंक्शन, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि एग्जाम में जैसा क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा होता क्वेश्चन, कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास दोनों आंसर सेम आ सकते थे, अगर ये x माइनस वाई था, अगर यहाँ पे y माइनस एक्स लिखा होता तो भी आंसर 0.5 आता, या फिर x माइनस वाई की जगह xy होता, मतलब अगर मैं बोल दूं इसकी जगह अगर xy होता, xy अपॉन x प्लस वाई का क्यूब ये होता, और फिर यहां पे भी यही होता xy, ये सिमेट्रिक फंक्शन है, पता है क्यों? x और y को इंटरचेंज करने के बाद आंसर विल बी सेम, इसका आंसर दोनों सेम होते, फिर इन दोनों का आंसर फिर सेम होता, फिर ये अलग नहीं होता, और दोनों, अच्छा वेरिएबल फिक्स है इसलिए ऐसी बात चल रही है, व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर फिक्स्ड। अच्छा दोनों x और y की जो वैल्यू होती है आपके पास, x और y जो आपके पास है, वो दोनों अगर फंक्शन बन जाए आपके पास, दोनों ही वेरिएबल बन जाए, x और y बोथ आर वेरिएबल बन जाए, तब उसका आंसर फिर फाइनाइट नहीं आएगा, फिर फंक्शन के फॉर्म में आएगा, इसलिए वो क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि फंक्शन के फॉर्म में आएगा। नॉर्मली आपके पास एक वेरिएबल जो होता है वो फिक्स होता है और एक वेरिएबल वेरी करता रहता है,
दूसरा वेरिएबल जो होता है वेरी करते रहता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, चाहे एरिया की बात करें चाहे वॉल्यूम की बात करें, ऐसे ही होता है। यहाँ पे दोनों जो वेरिएबल थे एक्स और वाई दोनों ही फिक्स थे, इसलिए ये बातें हुई सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक फंक्शंस की, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये मेरे साइड से मिस्टेक था, तो ब्लंडर मिस्टेक इसलिए मैं बोला कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मिस्टेक हो गया, ठीक है। और ये मेरे को लगता है कि ये जब मैं आउट ऑफ स्टेशन था उसके पहले जो वीडियो बनाया था उसी में पहला क्वेश्चन था, आई थिंक ये पहला क्वेश्चन था आउट ऑफ स्टेशन जब मैं जा रहा था उस समय, ठीक है। इट्स ओके। आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से ध्यान से सुनते रहिए, एक एक चीज़ को अच्छी प्रैक्टिस करिए, अच्छा थॉट प्रोसेस लाइए, और गेट 2025 तो बस आने ही वाला है, तो अपना बेस्ट शॉट देने का प्लान कीजिए कि बेस्ट शॉट देना है करके, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।